दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आईजीआईपीएस कॉलेज का बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है सेशन 2021-22 का। ठीक है, तो इस समय मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं जहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है यूजी कोर्सेज का। यूजी कोर्सेज में बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन आता है। वेबसाइट आप देख सकते हैं ugadmission.uod.ac.in। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले पेज पर जहां पर मैं इस समय आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? 31 अगस्त 2021। ठीक है, 31 अगस्त से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर लें। तो अभी बहुत टाइम है, जल्दी जल्दी में कोई गलती मत करिएगा, आराम से फॉर्म को फिल करिएगा आप। ठीक है, तो कैसे फिल करना है स्टार्टिंग से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो मैंने इस पर देखिए क्लिक कर दिया है। अब क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं। आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, आपका आपका पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहें वो पासवर्ड बना सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ईमेल एड्रेस वाला पासवर्ड ही यहाँ बनाएं, जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं आप। मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा जो चलता हुआ हो, क्योंकि आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको दी जा सकती है। ठीक है, और नीचे ये कैप्चा कोड है, ये आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पर भेजा गया है और मोबाइल नंबर पर भी भेजा गया है, उसे आप यहाँ पर लिख दें। तो मैं जल्दी से यहाँ पर ओटीपी भर देता हूँ। अब ये मैंने ओटीपी भर दिया। ओटीपी के नीचे दोबारा से एक कैप्चा कोड है, ये मैं भर देता हूँ। अब ये भरने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने कर दिया है क्लिक। अब ओटीपी भरने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं दोबारा से हम उसी पेज पर आ गए हैं जहां से स्टार्टिंग में हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करा था। अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो अभी थोड़ी देर पहले आपने भरी थी वो, और अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आपने थोड़ी देर पहले बनाया था। तो ये मैं पासवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये है कैप्चा कोड। ये तीनों चीजें फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके लिए लिखे हुए हैं, ये आप पूरे पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल को मैं नीचे करता हूँ। ठीक है, आपका फोटो का साइज क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का साइज कितना होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हैं आपकी, ये आप पढ़ सकते हैं। सबसे नीचे जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 है वो आपके लिए है, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए। इसमें कहा गया है कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी है, किसकी, मेडिकल सर्टिफिकेट की, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना हुआ होना चाहिए। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि डीयू डीपेस वाली वेबसाइट से आप मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट तो दोस्तों वहां पर अवेलेबल है नहीं। तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसे डाउनलोड करके आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसे फिल करवा लेना है, या आप चाहें तो प्राइवेट से भी करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे आपका। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है आपका हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा जब आप आगे फॉर्म फिल करेंगे हम, और उसके साथ साथ आपको सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, सबसे नीचे यहाँ पर आई हैव रेड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर सबमिट का एक बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद हम मेन फॉर्म पर आ गए हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी सारी डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें तो मैं भर देता हूँ इन्हें जल्दी जल्दी। और ध्यान रखिएगा जहाँ पर ये आपको रेड कलर का स्टार बना हुआ दिख रहा है जिन जिन पर, वो इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब है वो कंपलसरी है, आपको वो भरना ही भरना है। बाकी जिन पर स्टार नहीं बना हुआ है, जैसे मिडल नेम पर स्टार नहीं बना हुआ है, तो आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़िएगा मत अगर आपका मिडल नेम है, और अगर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए भर देता हूँ इसे। अपना फुल नेम लिखता हूँ मैं। उसके बाद कहा जा रहा है एप्लीकेंट जेंडर मेल फीमेल अदर, तो मैंने मेल पर क्लिक कर दिया है। अब ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है कि बहुत ध्यान से अपने जेंडर को लिखिएगा, क्योंकि ये आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे क्लोज कर देना है सिंपल आपको। एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। अगर आप नहीं हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज दी हुई हैं। मैं अनरिजर्व पर ही क्लिक कर देता हूं। आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे आप, अगर आप किसी इनमें से कैटेगरी में आते हैं, इन रिजर्व कैटेगरी में से, तो आपको अपना रिजर्वेशन वाली कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा।
ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, उसके लिए अलग ऑप्शन आएगा। तो मैं अनरिजर्व में कर रहा हूँ, इसलिए फॉर्म फिल करते टाइम मेरे सामने हो सकता है ना आए। आगे देखेंगे हम, अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ फिलहाल। एप्लीकेंट्स आधार कार्ड नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ भी आपके सामने ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। तो चलिए मैं आधार कार्ड पर दे ही देता हूँ आधार कार्ड। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन से स्टेट में हैं आप, वो आप फिल कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने दिल्ली पर क्लिक कर दिया। उसके बाद स्क्रॉल को नीचे करेंगे, यहाँ पर फैमिली की डिटेल्स पूछी जा रही हैं। मदर नेम आपको भरना है, मदर ऑक्यूपेशन क्या करती हैं, इनमें से अगर कोई ऑप्शन हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अदर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, मदर्स ऑफिस एड्रेस आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मदर्स मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि रेड कलर का स्टार नहीं बन रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं इसे, तो मैं छोड़ रहा हूँ इसे। उसके बाद फादर्स नेम, तो जो भी फादर्स नेम है वो लिख देंगे आप। फादर्स ऑक्यूपेशन, इनमें से कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो अदर पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं अदर पर ही कर देता हूँ। उसके बाद इन डिटेल्स को आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। मैं भी इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा, तो यस या नॉट एप्लीकेबल पर करेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरी फैमिली में से कोई वहाँ जॉब नहीं कर रहा है तो नॉट एप्लीकेबल पर ही मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट्स इसी में होंगे, 99% स्टूडेंट और भी ज़्यादा इसी कैटेगरी में होंगे शायद। ठीक है, उसके बाद अदर कैटेगरी या कोटा, तो आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, तो इस पर सभी को नॉट एप्लीकेबल करना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है फिजिकल एजुकेशन के सभी कोर्सेज में पीडब्ल्यूडी कोटा होता ही नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, सभी नॉन एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पर्सनल, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं CW कैटेगरी में, तो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं इस पर फिलहाल नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। ठीक है, इसका भी अलग से 5% का कोटा है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा टोटल सीट्स में से। तो मैं क्योंकि इस कैटेगरी में नहीं आता हूँ तो मैं नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दूंगा। जो लोग आते हैं वो इनमें से जिसमें भी आते हैं उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कश्मीरी माइग्रेंट्स में से आप हैं या नहीं, मैं यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल करता हूँ, आप होंगे तो यस कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर JNK स्टूडेंट्स, यहाँ भी मैं नॉट एप्लीकेबल करूंगा, आप हैं तो यस कर देंगे। सिक्किमीज स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, यहाँ भी मैं नॉट एप्लीकेबल करूंगा, अगर आप हैं तो यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं फिलहाल कुछ भी एड्रेस अपना लिख देता हूँ। एड्रेस बड़ा है तो एड्रेस लाइन 2 भी दे रखी है, इसमें भी आप लिख सकते हैं। कौन सी कंट्री में हैं आप, तो कंट्री में इंडिया कर देता हूँ। कौन सा स्टेट है, तो चलिए मैं दिल्ली ही कर देता हूँ यहाँ पर। कौन सी सिटी है, तो ये जो भी सिटी है आपकी, पिन कोड क्या है आपका, पिन कोड यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड पर लिखा हुआ है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जैसा ही है तो आप इस पर टिक करें, नहीं तो आप ये अलग से फिल कर दें। तो मेरा सेम ही है, मान लेते हैं, मैं इस पर टिक कर देता हूँ। ठीक है, टिक करने के बाद जो डिटेल्स मैंने यहाँ भरी थी वो सारी की सारी यहाँ अपने आप भरकर आ गई हैं। अब नीचे जाते हैं, यहाँ पर कुछ बैंक की डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं, तो वो दे देंगे आप। मैं कुछ भी भर देता हूँ अभी। अकाउंट नंबर ये मैंने भर दिया, अकाउंट नंबर, कंफर्मेशन, नेम ऑफ द बैंक, जो भी बैंक है आपका। ठीक है, IFSC कोड क्या है आपके बैंक का, ये आप भर देंगे। अब ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार पूरा अच्छे से चेक कर लें। मैंने तो उल्टा सीधा कुछ भी भर दिया है, आप बिल्कुल एक एक डिटेल को बहुत अच्छी तरीके से चेक करके भरेंगे। ठीक है, सब कुछ चेक करने के बाद नीचे यहाँ पर सबमिट का बटन आपको दिख रहा है, इस पर टिक कर देंगे। तो ये मैंने टिक कर दिया है। तो ये देख सकते हैं जो भी डिटेल्स मैंने वहां पर भरी थी वो ये आपके सामने आ गई हैं। स्क्रॉल नीचे करके आप देख सकते हैं। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करके दोबारा से इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता हूँ। अब आ गए हम सेकेंड स्टेप पर, जो कि है आपकी एकेडमिक डिटेल्स। अब यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसमें से कौन से बोर्ड से थे आप, तो मान लेते हैं कि मैं CBSE से था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। रिजल्ट स्टेटस, अब इसे दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपका रिजल्ट आ गया है 12th क्लास का तो आप पास पर क्लिक करेंगे, अगर 12th क्लास का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो अवेटेड पर क्लिक कर देंगे आप। या आपका रिजल्ट तो आ गया है लेकिन आपने री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई किया है तो इस पर आप टिक करेंगे। ठीक है,
तीनों ही सिचुएशन में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आ गया है तो भी, नहीं आया है तो अवेटेड पर क्लिक करेंगे और अप्लाइड फॉर री एवेल्यूएशन पर भी क्लिक कर सकते हैं आप, अगर आपने अप्लाई किया है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया होगा, क्योंकि सीबीएसई का भी आ गया है, आईसीएसई बोर्ड का भी आ गया है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स का भी आ गया है, कुछ स्टेट बोर्ड्स बच रहे हैं जहाँ का अभी नहीं आया है, तो उन लोगों को अवेटेड पर करना है। बाकी मैं पास पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, पास पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद बोर्ड का रोल नंबर क्या था आपका, वो यहाँ पर आपको लिखना है, तो मैंने कुछ भी भर दिया है। कौन से ईयर में पास किया आपने, तो मैंने मान लेते हैं 2021 में ही किया है, इसी साल किया है। ठीक है, वो मैंने भर दिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है, यहाँ पर कि आपका कौन सा सब्जेक्ट था 12th क्लास में और उसकी डिटेल्स। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पहले में है सेलेक्ट, इस पर आपके सामने सब्जेक्ट के ऑप्शन है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास, उस पर आप टिक कर देंगे। तो मैं कुछ भी अभी कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने मार्क्स भर दिए हैं। यहाँ पर ऊपर जो 4 लिखे हुए हैं, इसमें आपको बेस्ट ऑफ 4 भरने हैं। जो आपके जितने भी सब्जेक्ट थे, मान लेते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट थे 12th क्लास में, तो उसमें से जो बेस्ट ऑफ 4 है वो आपको ऊपर फिल करने हैं, और नीचे बचे हुए सब्जेक्ट भी आप फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे वाले छोड़ भी सकते हैं, तो भी आपका फॉर्म भर जाएगा, और इसे फिल करना चाहें तो इसे आप फिल भी कर सकते हैं। तो मैं फिल कर देता हूँ इन्हें। ठीक है, तो मैंने 5 सब्जेक्ट भर दिए हैं। अब नीचे बढ़ते हैं हम स्क्रॉल को। यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं कि लास्ट स्कूल आपने कौन सा अटेंड किया था, तो मैं कुछ भी अभी भर देता हूँ जो भी आपने किया था। टाइप ऑफ स्कूल, किस टाइप का स्कूल है, प्राइवेट कर दिया मैंने इस पर। कौन सी लोकेशन में है, तो मैंने एनसीटी दिल्ली कर दिया। जहाँ भी हो आपका, अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। मीडियम मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश कर दिया मैंने। हिंदी लैंग्वेज स्टडीड अप टू, कौन सी क्लास तक आपने हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है। मान लेते हैं मैंने 10th तक पढ़ी है, तो मैंने 10th पर क्लिक कर दिया। आपने जहां तक पढ़ी हो वहां तक आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है हैव यू स्टडीड एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, इनमें से कोई लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, तो यस या नो जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी पर मैंने यस कर दिया, तो अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि किस लेवल तक आपने पढ़ी है। तो मैं मान लेते हैं 10th तक पढ़ी है, तो 10th तक मैंने क्लिक कर दिया। अब कितने परसेंट मार्क्स आए वो आपको करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिल करें, आप अगर सिंपल यहाँ पर नो करके भी आगे बढ़ जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं नो करके ही सब में आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबसे नीचे यहाँ पर मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स आपने सेकंड स्टेप में फिल की थी वो आपके सामने है। स्क्रॉल नीचे करेंगे आप, अगर आपको इसमें कुछ कमी लग रही है, कुछ चेंज करना है, तो एडिट पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करके दोबारा से आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये देखिए, अब हम थर्ड स्टेप पर आ गए हैं। अब थर्ड स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू कोर्सेज बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर आपको यस करना है। ठीक है, नो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में जो एडमिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड होता है, मेरिट बेस्ड नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरिट बेस्ड क्या एडमिशन हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, आपको एंट्रेंस एग्जाम ही देना होगा, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप यहाँ गलती से नो कर देते हैं तो आपका दोस्तों फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, तो यस ही करना है आपको। ठीक है, स्क्रॉल को नीचे करेंगे। अब यहाँ पर कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, हमें इसी के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। यस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यस। अब अगर आप एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस पर भी यस कर देंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो सब पर नो कर देंगे आप। तो मुझे सिर्फ बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में ही अप्लाई करना है, तो मैं सब पे नो करता चलूंगा। ठीक है, तो ये मैंने सब पर नो कर दिया है, सिर्फ बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन जो कि सेकंड ऑप्शन है उस पर मैंने यस किया है। अब उसके बाद स्क्रॉल को नीचे लाएंगे, और सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है एंट्रेंस टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस। आप अपना रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट कौन से सेंटर पर देना चाहेंगे, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, फोर्थ क्या होगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पर मैं मान लेते हैं कि मुझे दिल्ली पर क्लिक करना है, तो ये मैंने दिल्ली पर कर दिया, दिल्ली एनसीआर। सेकंड प्रेफरेंस जो भी मुझे भरनी है, कुछ भी भर देता हूं मैं अभी, आप वो भरिएगा जो आपके घर के बिल्कुल पास हो, जहां आप इजीली पहुंच सकें अपने एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन। ठीक है, तो ये चारों चीजें भरने के बाद अब आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब जो भी डिटेल्स हमने भरी थी वो आपके सामने आ गई हैं। कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन आ रहा है। कितने फीस का पेमेंट आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन का, 750 लिखा हुआ है, जो कि मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी है इसलिए 750 है। अगर SC ST कैटेगरी होती तो 300 होता। ठीक है, और ओबीसी के लिए भी 750 ही है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 750 ही है। ठीक है, तो स्क्रॉल को आपको नीचे करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो एडिट पर कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पर। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ये जो स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन है ये आपके लिए है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन जो कोर्स है उसमें जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं उन पर ऑलरेडी आपको मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया का पार्ट है ही पहले से। ये तो उन कोर्सेज के लिए है जिनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, उनका कुछ रिजर्वेशन होता है स्पोर्ट्स कोटे से तो उससे एडमिशन होता है, लेकिन ये बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन पर एप्लीकेबल नहीं है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप सिंपली नो लिखा हुआ है, नो ही रहने देंगे और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन आएगा वो अभी आगे आएगा, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ईसीए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पर भी नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट आपको एनसीसी वगैरह का, एनएसएस वगैरह का आईजीआईपीएस कॉलेज में नहीं मिलता है। ये दूसरे कोर्सेज के लिए हैं, ये दोनों कैटेगरीज, स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी और ईसीए वाली। यहाँ भी आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब आते हैं अपने 6 स्टेप पर। यहाँ पर अपलोड्स, आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, तो ये चीज आप ध्यान से भरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है अपलोड एप्लीकेंट्स फोटो। आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज कितना होना चाहिए? मिनिमम 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए? जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी। तो वन बाय वन मैं सारी चीजें फिल करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने फोटो अपलोड कर दिया है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप और ये मेरा फोटो अपलोड हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरह से जितने भी आगे के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तो दोबारा से मैं सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो ये सिग्नेचर भी मेरे अपलोड हो गए हैं। ठीक है, सारी चीजें आप पहले से तैयार रखिएगा ताकि फॉर्म फिल करते टाइम आप आसानी से सारी चीजें फिल कर सकें। यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, तो दोबारा से सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट में अपलोड कर दूंगा। तो ये 10th क्लास की मार्कशीट भी अपलोड हो गई है। अभी ये सब कुछ फिक्टिशियस है, नकली भर रहा हूँ मैं, सारी चीजें नकली हैं। 12th क्लास की मार्कशीट अगर आपकी आ गई है तो वो आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। आप इंटरनेट वाली मार्कशीट भी अभी अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए 12th की अपलोड हो गई है। उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा आपको कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है और उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको अटैच करनी है। तो मैं सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट फॉर बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये बहुत ध्यान से भरना है दोस्तों। आपको आपका जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर भरना है। तो आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपके पास यहाँ आ रहा है। जो पीछे स्पोर्ट्स का ऑप्शन गया था वो आपको छोड़ना क्यों था? क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का भरना है। तो यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर अटैच करने से पहले बता दूं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में यहाँ पर क्योंकि जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट ही है और आपको क्या करना है? अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के साथ साथ अपना सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक ही फाइल के अंदर अपनी दोनों सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भी और आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है दोनों को हाफ हाफ पेज पे थोड़ा सा एडिट करके और जेपीजी फॉर्मेट में करके आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। क्योंकि आपका सपोर्टिंग सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपका जो मेन सर्टिफिकेट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट फाइल करूंगा और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को अपना अटैच कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट अपलोड कर दिया मैंने और ये मेरा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी अटैच हो गया है। अब सारी चीजें अटैच होने के बाद मुझे क्या करना है? नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद स्टेप 7 में हमारे सामने प्रीव्यू है पूरे फॉर्म का। आपका जो फॉर्म है वो किस तरह से दिखेगा देखने में। तो ये पूरा फॉर्म आपके सामने है। अभी भी कुछ आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सारी डिटेल्स आपके सामने है, जो जो आपने भरा है सब कुछ आप फिल कर सकते हैं। अब सबसे नीचे आकर आपको क्या करना है? आई एग्री पर क्लिक करना है और आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है आपको। सबमिट पर क्लिक करते ही क्या होगा? हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो ये लास्ट स्टेप पर आ गए हैं हम, फाइनल सबमिशन। और फाइनल सबमिशन में आपको क्या करना है? वेरिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स, इन सब पर टिक कर देना है आपको। ये मैंने टिक कर दिया है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर फीस की डिटेल्स आप देख सकते हैं। 750 आपकी फीस होगी एंट्रेंस एग्जाम की और 250 आपकी रजिस्ट्रेशन करने की फीस होगी, जिसे मिलाकर टोटल 1000 रुपीज है आपकी फीस।
ठीक है। 750 जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ एंट्रेंस की फीस है आपकी। 250 अलग से एक्स्ट्रा चार्ज भी होगा आपका एंट्रेंस वाले एग्जाम्स के लिए। तो सबसे नीचे आके आपको क्या करना है, पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देना है। पेमेंट गेटवे पर मैंने देखिए टिक किया और हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट स्टेप पर आप देख सकते हैं आपको कितना अमाउंट पे करना है, 1000 रुपीज का अमाउंट पे करना है। वो स्टार्टिंग में जो 750 में आपको बता रहा था वो किसका था, आपके एंट्रेंस एग्जाम का अमाउंट था। वो एंट्रेंस से अलग आपको 250 का अलग से और चार्ज देना है, वो रजिस्ट्रेशन का है। ठीक है, तो 1000 का अमाउंट आपको पे करना है। किस तरह से पे करना है वो आप देख सकते हैं। मान लेते हैं मुझे डेबिट कार्ड से करना है तो मैंने डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दिया और जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर भरनी है। आप जैसे भी पेमेंट अपना करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट करके प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो मैं क्योंकि फॉर्म तो फिल कर नहीं रहा हूँ दोस्तों, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगा और नेक्स्ट स्टेप अब आपको खुद करना होगा। सिंपल है, आप यहाँ पर पेमेंट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। पेमेंट करने के बाद आपके सामने आपका ये जो फॉर्म है उसकी पूरी पीडीएफ खुल करके आ जाएगी। उसे आप अपने मोबाइल में लैपटॉप में रखें और एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसमें जो आपका फॉर्म नंबर है उससे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा दोस्तों। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स का फॉर्म फिल करना है। अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का आंसर कर दूंगा। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।